Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम इसके पहले वाली वीडियो का जो भी क्वेश्चंस था ये डिस्कस करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सितंबर 17 को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? अपार्ट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदीज बर्थडे 75th बर्थडे, वी सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, सेफ्टी फॉर द न्यूबॉर्न्स एंड चाइल्ड। ये इस साल का थीम है और ऑरेंज इज अ कलर फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो ये सब आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। आंसर इसका है सी। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ रिसेंटली नॉमिनेटेड बाय इंडिया फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये किस हिस्टोरिकल इवेंट से एसोसिएटेड है? इस प्लेस को हम रिजेंबल करते हैं एज बुद्धा's फर्स्ट सर्मन, इससे ये एसोसिएटेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें, द बर्थ जो है वो लुम्बिनी में है और उनका डेथ जो है वो है कुशीनारा। कुशीनारा इज द डेथ, ओके, एंड सर्मन इज सारनाथ, ओके ओके। एंड निर्वाणा जो है एनलाइटनमेंट, वो कौन सा है? दैट इज इन बोध गया, ओके। तो ये आपको नेम्स पता होने चाहिए। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which emperor's pillar at Sarnath became the emblem of India, national emblem of India? Yes, it is the Ashokan pillar. अशोका, okay, जो मौर्यन पीरियड के किंग थे, इनका यहाँ पे फीचर सारनाथ में लोकेटेड है, which is also the national emblem of India. तो आंसर इसका है C. Proceeding to question number 4, which Indian city was the first to be included in the UNESCO World Heritage Site? And that is अहमदाबाद, ठीक है। जयपुर ऑल्सो इज, पर 2019 में बना था ये, तो याद रखना है। अहमदाबाद जो है 2017 में बना था, उसका एक यूनेस्को हेरिटेज साइट में इट वाज एडेड इन 2017। सो यस, द फर्स्ट वन इज अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 5, which UNESCO World Heritage Site is linked to Indus Valley? So we know there are 44 World Heritage Site और इसमें से एक साइट IVC से रिलेटेड है और IVC also was in the news recently, तो ये पूछ सकते हैं। तो याद रखना, डोलावीरा जो है this is in UNESCO World Heritage Site related to Indus Valley civilization, हड़प्पा civilization। C आंसर था उसका। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following Indian sites are not traditionally a major center of the छठ? छठ जो है, जो महापर्वा है, it's celebrated in बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, ऑल्सो पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, बट नॉट इन आसाम। तो यस, द आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 7, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, which diaspora communities celebrate Chhath Mahaparva? So we have seen in today's news, yes, Mauritius, Fiji, Suriname, UAE, Netherlands, यहाँ पे भी सेलिब्रेट किया जाता है धूमधाम से द Chhath Mahaparva। क्वेश्चन नंबर 8, एज ऑफ 2025 कितने एलिमेंट्स होते हैं यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया से? इंडिया से यहाँ पे है टोटल 15 एंड द लेटेस्ट वन 2023 में आया था जो है गरबा, ओके, गुजरात का गरबा। ऑल राइट, प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट इंडियन एलिमेंट कौन सा है? तो मैंने लास्ट वाला तो बताया, फर्स्ट वाला कौन सा है? द फर्स्ट वन इज कुटियाट्टम, जो एक संस्कृत थिएटर है। कहां से? केरला से। सो यस, द आंसर इज डी। Question number 10, which of the following Indian festivals is included in UNESCO World Heritage Site? So हमने देखा था कि नवरोज है, which is internationally also recognized. Apart from that, दुर्गा पूजा, बंगाल वाला जो फेस्टिवल है, that is included in the 15 sites, okay, 15 heritage cultural sites. So यहाँ पे आंसर है B. Question number 11, कुंभ मेला जो है, इट इज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को हेरिटेज साइट का लिस्ट। ये कितने सिटीज में होता है? Yes, we saw the 4 parts Kumbh Mela again in the news. So yes, the answer is 4. Can you name these 4 cities? 4 जगह में कहाँ? जैसे प्रयागराज is one, वैसे can you name the other 3 cities that where Kumbh Mela is associated with? ये आपको बताना है। Proceeding to question number 12, जो विश्वकर्मा स्कीम है जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, ये क्या किसको सपोर्ट करता है? कौन सी कम्युनिटीज को? Yes, it supports the traditional artisan and crafts people. So therefore the answer is
बी। तो इनको कोलैटरल फ्री लोन्स देना, उनको अपस्किलिंग करना, दैट इज द मेजर वर्क ऑफ द स्कीम। याद रखना इसकी मिनिस्ट्री पूछा है अगले क्वेश्चन में, तो मिनिस्ट्री कौन सी किसके अंदर काम करती है ये? यस, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, क्लाउड बर्स्ट अकॉर्डिंग टू IMD इसका कैटेगरी क्या है? मिनिमम कितना रेनफॉल होना चाहिए? मिनिमम 100 मिलीमीटर पर आवर। ओके, इससे ज्यादा है तो इसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। और एरिया की बात भी करें देन 10 by 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, सो दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, युद्ध अभ्यास कौन से दो कंट्रीज के बीच में? युद्ध अभ्यास दैट टुक प्लेस इन अलास्का, इट वाज बिटवीन इंडिया एंड USA. So yes, the answer is B. Question number 16, the joint military exercise Zapad, that's West code name, ये कौन से दो कंट्रीज के बीच में है? यस, इट इज रशिया एंड बेलारूस, जहां पे वो रिहर्स कर रहे हैं न्यूक्लियर आर्म्स का भी। नाउ आई हैव आल्सो एडेड सम क्वेश्चन कल के डिस्कशन का, सो लेट मी सी इफ यू रिमेंबर दीज क्वेश्चंस। मेन फोकस क्या है? स्वच्छता ही सेवा, बिकॉज दिस ड्राइव हैज बिगन टुडे ऑन मोदी जीज बर्थडे, इट विल ऑल द वे टिल 2 अक्टूबर गांधी जीज बर्थडे, तो ये कंटिन्यू होगा। सो दिस इज फॉर व्हाट? जो हमारे लैंडफिल्स, जो डंप यार्ड्स हैं, उनका क्लीनिंग के लिए ये फोकस है, ये ड्राइव है, तो आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 18, जो स्वच्छता सेवा स्वच्छ भारत मिशन जो है अर्बन 2.0, इसका टारगेट ईयर क्या है? टू क्लियर ऑल लेगेसी लैंडफिल्स। टारगेट है 2026, तो आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन? 18% है। यस, दैट इज छत्तीसगढ़, 18% आर वुमेन। नेशनल एवरेज कितना है? एमपीज की बात करें तो इट्स लेस देन 14% ग्लोबल की बात करें इट इज अबाउट 26%। तो देखो नेशनल एवरेज से ज्यादा छत्तीसगढ़ में MLAs हैं, तो इसीलिए आंसर है बी। Which of the following states has no woman MLA at the time of the passage of the Women Reservation Act 2023? So याद रखना मिजोरम में आंसर, because there was 0 women representation in the state legislative assembly, and that's why it was in the news. So this is all with regard to our important questions. If you have any concerns or if you have any feedback, do write to us in the comment section. Thank you so much for watching.